गांव की सुबह बड़ी खूबसूरत थी। मिट्टी की खुशबू, ताज़ी हवा और नहर किनारे एक आदमी कपड़े धो रहा था। छपाक छपाक, वो था रामलाल, गांव का धोबी। पसीने से तर, लेकिन चेहरे पर शांति, जैसे मेहनत ही उसकी पूजा हो। अरे, मेहनत से जो मिले वही सच्चा सुख है। किस्मत की बातों में क्या रखा है। क्या जी, फिर अपने आप से बातें कर रहे हैं क्या? इतनी मेहनत के बाद भी थकते नहीं आप? अरे सीता, थकान किसे न होती है। थकान तो होती है, पर हाँ, जब शाम को भरपेट भोजन और बेटे की मुस्कान मिलती है तो सारी थकान मिट जाती है। रामलाल का घर छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा। उसके पास बस मेहनत, सच्चाई और उम्मीद की रोशनी थी। रामलाल का बेटा अर्जुन 10 साल का था। सुबह सुबह किताब लेकर स्कूल जाने की तैयारी में था। तभी अपने पिताजी से बोलता है, बाबूजी, किताब का पन्ना सभी फाट गया है। आज स्कूल नहीं जाऊं क्या? आज फिर मास्टर जी डांटेंगे स्कूल जाएंगे तो। अरे बेटा, जिंदगी भी कभी कभी फट जाती है, पर रोज हम उसे सिलते हैं। तू बस मेहनत से पढ़ाई कर, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। बेटा, नई किताब नहीं है, पर तेरी लगन ही तेरी सबसे बड़ी किताब है। रामलाल का घर में गरीबी थी, लेकिन उस घर में सपनों की कमी नहीं थी। शाम को रामलाल कपड़े लेकर सेठ मदनलाल की हवेली पहुंचा। कपड़े थोड़े गीले थे, बारिश की वजह से। अरे, ये क्या लाया है तू? ये कपड़े है या गीला बोझ? अरे अरे सेठ जी, बारिश के वजह से ये कपड़े सूख नहीं पाए हैं, मगर हमने धोने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसे पूरे बढ़िया तरीका से धो के लाया हूँ सेठ जी। मुझे बहाने नहीं चाहिए, काम चाहिए, काम काम। पिताजी, इनके कपड़ों में मेहनत की चमक है, बस थोड़ा वक्त दीजिए। रामलाल को अपमान तो मिला, लेकिन उस छोटी सी लड़की की बात ने उसके मन में एक नई आग जला दी। रात को सब सो गए, लेकिन रामलाल आसमान देख रहा था। तारों की ओर देखते हुए बोला, भगवान, अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मेरे बेटे की राह आसान कर देना। इतनी फिक्र मत कीजिए, भगवान को भी समय चाहिए काम करने में। सीता, मुझे सिर्फ मेहनत करना है, बाकी सब ऊपर वाला करेगा। आसमान में बादल थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद का सूरज चमक रहा था। अगले दिन काम नहीं मिला तो सीता ने कहा, क्यों ना जंगल से लकड़ियां लाकर बेचे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सही कहा सीता, जब रास्ता बंद लगने लगे तो नया रास्ता इंसान को खुद ही बनाना चाहिए। रामलाल अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। धूप तेज थी, मगर उनके हौसले और भी तेज थे। रास्ते में उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक साधु मिले। हरिओम हरिओम। अरे बेटा, चेहरे पर थकान है, पर आंखों में भलाई झलक रही है। क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ पर? स्वामी जी, मेहनत तो करता हूँ, फिर भी पेट खाली रहता है। जब मेहनत में सच्चाई हो तो भगवान देर से ही सही, पर दरवाजा जरूर खोलता है बेटा। रामलाल के मन में जैसे कोई नई शक्ति जागी हो। अपने हौसले को और बुलंद करते हुए वो जंगल की ओर आगे बढ़ता गया। उसने जंगल में आगे देखा कि एक गधा झाड़ी में फंसा हुआ था। उसने बिना कोई समय गमाए उसने गधा को झाड़ी से आजाद किया और फिर अपने मन में सोचने लगा, अरे रे रे रे, बेचारा, कौन छोड़ गया इसे यहाँ? चलो इसे भी अपने साथ घर ले चलता हूँ। रामलाल जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटता है और गधे के ऊपर रखकर अपने घर की ओर चल देता है। रामलाल को घर आते ही उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा अर्जुन उसको देखकर हैरान हो जाता है और सीता पूछने लगती है, क्या जी, ये गधा किसका है और इस पर ढेर सारा लकड़ियां भी है? क्या ये हमारा है? रामलाल अपने पत्नी और बेटे से जंगल की वो सारी बात बताता है। तभी उसका बेटा बोलता है, बाबूजी, मैं इसका नाम भोला रखूंगा। उस दिन से भोला उनका साथी बन गया। वो गधा नहीं, जैसे उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया हो। उसी दिन से रामलाल रोज जंगल से लकड़ियां काटता और भोला के ऊपर रखकर बाजार में बेच देता। एक दिन रामलाल भोले के ऊपर बहुत सारा बोझ डाल दिया।
तभी उसका बेटा अर्जुन बोला, बाबूजी, भोला बहुत थक गया है, इसे थोड़ा आराम कर लेने दीजिए। बेटा, वक्त ही बोझ है, इसे उठाए बिना रोटी नहीं मिलती। तभी अचानक वही साधु प्रकट हुआ और बोला, रामलाल, यह भोला तेरी मेहनत की परीक्षा है। जिसने दया खो दिया उसने इंसानियत भी खो दी। इसके ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो। कल भोला को जंगल की ओर दक्षिण छोर में चराने के लिए ले जाना। जहाँ वो पहली बार घास खाएगा वहाँ तुम खुदाई करना। उस दिन से तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। स्वामी जी, गलती हो गई, मैं अब से भोला का ख्याल हमेशा रखूंगा। अगले दिन रामलाल ने वैसा ही किया। भोला को जंगल में दक्षिणी छोर पर घास चरने के लिए ले गया। भोला एक जगह रुका, जमीन सूंघी और रेंकने लगा। अरे, मिट्टी के नीचे तो सच में कुछ चमक रहा है। रामलाल ने वहां पर खुदाई किया तो एक सोने का घड़ा मिला। उसे घड़े में ढेर सारे सोने के सिक्के थे। रामलाल उसे लेकर अपने घर आ जाता है। रामलाल ने वो धन अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और भोले के लिए एक छोटा सा आश्रय भी बनवाया। अब गांव में हर बच्चा पढ़ता था, हर घर में हंसी थी और हर दिल में एक नाम रामलाल था। अरे वाह भाई भोला, तू तो सच में इस गांव का शान है रे। कभी कभी जिंदगी हमें परखती है, रास्ते मुश्किल बनाती है, पर उम्मीद का दीप बुझने नहीं देती। रामलाल ने सिखाया, मेहनत, सच्चाई और दया यही असली दौलत है। और जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसकी आशा की किरण कभी नहीं बुझती है।